सैयद हुसैन मियां साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। तुम किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ में हाथ दे दोगे, तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत बनी रहेगी। कोई बदअकीदा तुम्हारे पास डाका नहीं डाल पाएगा। तुम्हारे दिल में जब कोई बदअकीदा तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे जहन में पीर की याद आ जाएगी। मैं तो किसी पीर के हाथ बिक चुका हूं, अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ। हम अकीदे वाले, तुम बदअकीदे हैं। हम इश्क वाले हैं ना, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं। हम बदअकीदों से हमारा क्या मेल है यार। जो बुरा है वो बुरा है, उसको बुरा कहो। हम अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के कल जन्नती थे, आज जन्नती है, सुबह क़यामत तक जन्नती रहेंगे। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। 73 फिरके आएंगे, 73 में एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नुमी। 73 में कौन होगा जन्नती खुशकिस्मत, वो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह यही खुशकिस्मत चेहरे दिख रहे हैं। हाँ, ये कोई और नहीं है। 73 में एक है, 73 में एक ही जाएगा जन्नत में। वो कौन जाएगा? जो मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहेगा। माशाअल्लाह बेशक। जो मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहेगा, मसलक आला हजरत की बात करेगा, जी जी, मसलक आला हजरत पर अमल करेगा। ये नहीं एक तरफ मसलक आला हजरत जिंदाबाद और दूसरी तरफ दिख रही है 4 पहिया मिल रही है। कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर मसलक को रखो किनारे, ले आओ। जी हजरत, जन्नत नहीं मिलेगी, फिर 4 पहिया घूम लो, दुनिया में घूम लो, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं, जहां पर मेरे नौजवान भाई और मेरी बहनें होती हैं, उनको हम एक पैगाम जरूर देते हैं। ऐ न मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, वैसे तो वालिदैन को उफ तक कहने की इजाजत नहीं है, उफ तक। लेकिन तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्ते के लिए अपने घर से रुखसत हो और तुम्हारा रिश्ता तय करके घर वापस आए, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, उनसे एक सवाल जरूर कर लेना, उनसे एक सवाल जरूर कर लेना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, तुमने जो मेरा रिश्ता तय किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है क्या है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है कि नहीं? खुदा न खास्ता कहीं बदअकीदों का रिश्ता तय करके आए हैं तो मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारी बहनों, हम तुमको इस चीज की इजाजत दे करके जाते हैं, उस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। समझ में आई कुछ बात? जी, आए सिर्फ रिश्ते के लिए इनकार करना माँ बाप से, बाकी अगर अम्मा अब्बा कोई बात कहें तब इनकार करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इतना समझ लेना, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। ऐ नौजवानों, जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है, लेकिन जिस दिन वो घर से निकल जाती है तब एहसास होता है काश हमारी माँ जिंदा होती, काश हमारा बाप जिंदा होता। आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, आज हमारी मुसीबत का हल हमारा बाप, मेरी माँ निकाल देती। ऐ नौजवानों, तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, जल से पाक से जाने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना और उनसे माफी मांग लेना और उनसे वादा करा लेना कि ऐ मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, हम अनजान थे, हम वालिदैन की अजमत के बारे में नहीं समझते थे। हम जल से पाक से जब वापस आए हैं, हम जल से पाक में गए हैं, हमको वालिदैन की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हमसे जो गलतियां हो गई उसको माफ कर दो। आगे से हम आपसे वादा करते हैं आपको कभी किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाएगी। हर इंसान की हौसला अफजाई होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। कोई भी इंसान हो, हम हो, आप हो, आप हो, आप हो, कोई भी हो, किसी इंसान की हौसला अफजाई होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा खड़े होकर के इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुसाफा किया, दस्तबोसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन है नौजवान भाइयों, ये खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है, हमसे पहले कोई और हकदार है। वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बाप है, बाप है, बाप।
अपने बाप की इज्जत करो, उसके बाद पीर की इज्जत करो। कसम खुदा की बाप की इज्जत भी कामयाब हो जाएगी, पीर की इज्जत करोगे पीर की इज्जत भी कामयाब हो जाएगी। जी बेशक, बहुत अच्छा। बाप को मानेंगे नहीं, पीर साहब को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है? अम्मा मियाँ ये जहन से निकाल दो, ये जहन से निकाल दो। वालिदैन को नाराज करके, अपने माँ बाप को नाराज करके पीर साहब के पास दुआओं के लिए जाने वालों, अपने जहन से ये बात निकाल दो, अपने जहन से ये बात निकाल दो। अगर अल्लाह की तरफ से कामयाब होने वाली हो तो हो जाए। पीर साहब रात दिन तुम्हारे लिए दुआ करें, वो दुआ कभी कामयाब होने वाली नहीं है। जी जी, हक है। वो दुआ कभी कामयाब होने वाली नहीं है। और वालिदैन को राजी करके, वालिदैन की दुआएं लेकर के पीर साहब के पास किसी दुआ के लिए जाओ, कसम खुदा के पीर साहब के पास पहुंच नहीं पाओगे, आधे रास्ते में दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर लेगा। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई में अगर नौजवानों तुमको कामयाबी चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तकरीर मुझे नहीं करना थी, लेकिन बात पे बात बढ़ती गई। हजरत का वक्त जो था वो भी मैंने ले लिया। हजरत आपसे माजरत चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बोलना था। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? अम्मा अब्बा मोहब्बत करोगे? बुढ़ा बुढ़ी तो नहीं कहोगे? अम्मी जान, अब्बू जान, देखो अब्बू जान का चेहरा कैसा खिल जाए। अब्बा जब खेत से आवे कल शाम को, तो पानी हाथ में होना चाहिए गिलास का। अब्बा बैठ ना पाए, पानी दे देना। फिर देखो अब्बा कैसे दुआ देते हैं। और जब घर से निकलना, माँ के कदम चूम के निकलना, कसम खुदा की कामयाब हो जाओगे। अगर पढ़ाई करते होगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। ठीक है? अगर मदरसे में हो तो हाफिज हो जाओगे, आलिम हो जाओगे। जी बेशक। माँ बाप को समझो तो माँ बाप क्या चीज़ है। माँ बाप अल्लाह की दी वो नेमत है, कसम खुदा की वो दी हुई नेमत है। उसकी इज्जत कर लो, कद्र कर लो, कसम खुदा की कामयाब हो जाओगे। तो मैंने क्या कहा था, हम इंसान हैं, इंसान से तौबा, गलतियां होती हैं, गलतियों की तौबा होती है। तो मैं जो कलमा और इस्तग़फ़ार पढ़ाऊंगा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है?